Hello students, today we are going to learn some important questions of chapter number 9, some applications of trigonometry. इससे पहले वाली वीडियो में आप कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. आपको एक बिल्डिंग दे रखी है। बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है जिसके टॉप से 45 डिग्री का और बॉटम से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जिस बिल्डिंग पर ये ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है वो 20 मीटर हाई है। तो आपको निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है आपको। चलिए, सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं जिसके ऊपर हम एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स करेंगे। तो ये हमारी ट्रांसमिशन टावर, ये हमारी बिल्डिंग है। 1 सेकेंड। यहाँ से हम ट्रांसमिशन टावर ले लेते हैं। ये हमारा A C D and this is B, 45 degree and 60 degree. AD is the transmission tower, संचार मीनार है ये। इंग्लिश में ट्रांसमिशन टावर। दिस वन इज बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है हमारी? DC। अब ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इसके जो बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का, ये इसका बॉटम है। AD ये हमारी ट्रांसमिशन टावर है। इसके बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। जो इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और जो ये बिल्डिंग है, भवन, ये हमारा 20 मीटर लॉन्ग है। आपको हाइट निकालनी है ट्रांसमिशन टावर की। लेट द height of the transmission tower, संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो हम इसे h मान लेते हैं। इसे हमने h मान लिया। अब ये जो, अगर मैं बिल्डिंग और संचार मीनार की हाइट देखूं तो कितनी हो गई? ये 20 है, और संचार मीनार ट्रांसमिशन टावर हमने कितनी लेट की है? h। तो भवन सहित मीनार की ऊंचाई, अगर टोटल हाइट देखें हम AC कितनी है? 20 प्लस h मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन टावर। यहाँ पे ये
मीनार सहित भवन की ऊंचाई होगी ये पूरी। मीनार सहित भवन की ऊंचाई कितनी होगी? 20 + h मीटर। नाउ अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इससे पहले हम क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटे आधार। हेयर थीटा इज 45 डिग्री, tan 45 हो गया, एंड परपेंडिकुलर इज DC एंड बेस इज BC। तो 45 की वैल्यू होती है 1, DC कितने गिवन है 20 एंड BC हमें फाइंड करना है। तो BC इज 20 मीटर। तो हमने BC निकाल लिया 20 मीटर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इस बड़े ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटे आधार। मोस्टली क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू ही लगती है, जहाँ पे हाइट एंड बेस गिवन है। यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है और बेस भी हमें नहीं दे रखा। तो हमारे पास वो जो फार्मूला है, जो tan थीटा वाला फार्मूला है, जिसमें लंब बटे आधार आपकी कुछ मतलब वैल्यू होती है। तो थीटा इज 60 डिग्री। थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर ये पूरा होगा AD + CD। तो ये पूरा परपेंडिकुलर कितना है AC है, एंड बेस इज BC। और AC के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? AD + DC। AD + DC अपॉन में BC। नाउ tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1, और ये हो गया 20 + h अपॉन में BC, क्योंकि ये पूरा 20 + h है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो BC इंटू √3 इज इक्वल टू 20 + h। पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 BC क्या है? BC कितना है 20 मीटर। समीकरण 1 से हमें BC कितना दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। सो BC की वैल्यू यहाँ रख देंगे, BC 20 एंड 20 + h अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 + h इज इक्वल टू 20 इंटू √3। 20 √3, 20 को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा। 20 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? हमें निकालना क्या था? h निकालना था। तो h हमारा कितना आ गया 20 ब्रैकेट में √3 - 1। अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 20 √3 - 1 मीटर। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की हाइट आपको फाइंड करनी थी, जो हमारी आ गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर
8 आप ऐसे ही कर लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है तो ये आप कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 20 meter high, find the height of the building. हिंदी में देख लीजिए, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो चीजें गिवन है, एक मीनार गिवन है और एक भवन गिवन है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से यानी भवन का जो नीचे वाला पॉइंट है उससे हमें मीनार के शिखर पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। जहाँ पे मीनार की ऊंचाई आपको गिवन है हेयर, मीनार का जो लो पॉइंट होगा, बॉटम पॉइंट होगा, उससे जो भवन का टॉप पॉइंट होगा उससे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। तो अब हमें इतना पता होना चाहिए कि भवन मतलब बिल्डिंग जो है छोटी होगी और टावर जो है हमारा ऊंचा होगा। तो हम पहले सबसे पहला काम होता है हमारा इसमें फिगर बनाना, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मीनार ले रहे हैं और एक बिल्डिंग ले रहे हैं। अब ये हमारी मीनार का जो टॉप है उससे जो बिल्डिंग का बॉटम है जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा और जो बिल्डिंग का टॉप है और मीनार का बॉटम पॉइंट है उससे जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 30 डिग्री का। ओके, तो ये ए बी, मीनार की ऊंचाई हमें गिवन है 50 मीटर, ये टावर हो गया एंड दिस वन इज बिल्डिंग, से हम नाम दे देते हैं सी एंड डी। ये हो गया हमारा भवन एंड बिल्डिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में आ सकते हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका फिगर बनाना। अगर आपने फिगर बना दिया तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझ पा रहे हो और आप क्वेश्चन कर ले। नाउ लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको भवन की ऊंचाई फाइंड करनी है। माना भवन की ऊंचाई जो हम लेट कर रहे हैं h, ओके। तो हमने लेट कर लिया, ये हमारी भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं तो हम ट्राइंगल वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, यहाँ पर भी हम tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे आधार। और ट्राइंगल ABC में जो आपका परपेंडिकुलर है वो है AB एंड बेस है BC। हेयर थीटा इज 60 डिग्री, तो tan 60, AB कितना गिवन है 50 गिवन है और BC हमें पता नहीं है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 को अपॉन में 1 कर देंगे, 50 अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो BC इंटू √3 इज इक्वल टू 50, BC इज इक्वल टू 50 √3।
दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। अब दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BCD। तो इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटे आधार। हेयर लंब इज इक्वल टू DC एंड बेस इज इक्वल टू BC। थीटा आपको गिवन है, कितना गिवन है? 30 डिग्री। आपने CD को लेट किया था H एंड DC। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 H अपॉन में BC। तो H इंटू √3 इज इक्वल टू BC। तो H आ गया आपका। अब H इंटू √3 इज इक्वल टू हमारा BC आ गया। तो BC कितना आ गया? BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो BC हमने पहली इक्वेशन में निकाला है, कितना निकाला है? 50 अपॉन में √3। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से BC कितना फाइंड किया था हमने? 50 अपॉन में √3। तो BC की वैल्यू यहाँ रख देंगे H इंटू √3 एंड BC कितना आ गया? 50 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। H इंटू √3 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा? √3 और √3 3 हो जाएगा। तो 3H इज इक्वल टू 50। H इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3 मीटर। तो ये आपकी ऊंचाई आ गई। तो अतः भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? हाइट ऑफ बिल्डिंग। इन क्वेश्चंस में जो दिया है अगर आप उस हिसाब से चलते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो क्वेश्चन भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? 50 अपॉन में √3 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the ground, and the angle of elevation of the top of a poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. आपको यहाँ पर 2 पोल दे रखे हैं, हिंदी में देख लीजिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। 2 खंबे लगे हुए हैं जो बराबर हैं, जिनकी हाइट बराबर है, और एक चौड़ी सड़क है 80 मीटर की, उसके आमने सामने लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच में एक सड़क का एक बिंदु है। इन दोनों खंभों के टॉप से जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई जो कि आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि आपस में बराबर ही होंगे, और खंभों से बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम 2 पोल बना लेते हैं।
ये हमारे दो पोल हो गए और बीच में एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से जो है आपके एंगल बन रहे हैं, और ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे दो पोल हो गए, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। और ये सड़क पर एक बिंदु हो गया जिसे मैं नाम दे रही हूँ ई। इस खंबे के टॉप से जो एंगल बना वो आपका बना 60 डिग्री का। इस खंबे के टॉप से जो पॉइंट पे जो एंगल बना वो आपका बना 30 डिग्री। ये हमारे खंबे हैं पोल, जिन्हें हम एच मीटर मान रहे हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई और इन खंभों की ऊंचाई। एक सेकंड, चलिए। तो ये जो चौड़ी सड़क है, ये जो सड़क है ये 80 मीटर लॉन्ग है। पूरी सड़क 80 मीटर चौड़ी है। अगर अगर सी ई को x मान लेती हूँ तो ये कितना होगा? पूरे में से अगर मैं 80 में से x घटा दूं तो ये आ जाएगा। सो दिस इज 80 माइनस x मीटर। नाउ लेट ए बी बराबर सी डी बराबर h मीटर हाइट ऑफ द पोल्स। खंभों की चाहिए गिवन क्या क्या दिया है हमें? हमें दिया है रोड की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रोड, सड़क की चौड़ाई कितनी गिवन है? BC इज इक्वल टू, हमने BC लेट किया सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। हमने लेट कर लिया जो हमारा CE है वो x मीटर है, तो BE कितना होगा? 80 माइनस x मीटर। अब जैसे कि हम करते आए हैं दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे, तो पहले हम जा रहे हैं इन ट्रायंगल CDE। तो इन ट्रायंगल CDE tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटे आधार। हेयर परपेंडिकुलर इज CD एंड बेस इज, क्योंकि हम CDE में देख रहे हैं, CE एंड थीटा 30 डिग्री गिवन है। CDH हमने लेट किया है और CE हमने कितना लेट किया है? x लेट किया है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू h इंटू √3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दिस वन इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल ABE। तो इन ट्राइंगल ABE tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस
लंब बटे आधार। here perpendicular is AB and base is BE एंड AB हमने कितना लेट किया है, tan थीटा का, थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। AB हमने H लेट किया था और BE आपने क्या निकाला 80 माइनस एक्स। हेयर आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, tan 60 इज √3 एंड H 80 माइनस एक्स। तो H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से x कितना था h इंटू √3। तो x यहाँ पर पुट कर देंगे, तो h 80 और x की वैल्यू पुट करी h √3, h इंटू √3 ये ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, √3 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे √3 को, तो ये कितना हो गया 80 √3 और h इंटू √3 इंटू √3 कितना हो गया 3h हो गया। अब h को सेम साइड ले आएंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा 80 इंटू √3, तो ये हो गया 4h 80 √3। ये h यहाँ पर 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हेयर h इज इक्वल टू 20। अब एक हमारे पास खंभों की ऊंचाई तो आ गई, हाइट ऑफ द पोल तो आ गई। अब आपको फाइंड करना है सड़क की चौड़ाई, मतलब उस पॉइंट की, जो सड़क की चौड़ाई तो आपको गिवन थी, वो पॉइंट जहां से ये दोनों खंभों की दूरी पे हमने एंगल बनाए थे। तो किस पुट h इज इक्वल टू 20 √3 इन इक्वेशन 1, h बराबर 20 √3 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 था x बराबर h √3, तो h की जगह क्या रख देंगे 20 √3, 20 तो x 20 √3 इंटू √3 x इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60। अब दैट्स मीन CE कितना आ गया 60 मीटर आ गया, और BE कितना था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हियर position of the point is at a distance of 60 meter from pole CD and 20 meter from pole AB. Height of the pole इतना आया 20 इंटू √3 मीटर। खंभों की ऊंचाई
फर्स्ट एक खंबे की दूरी कितनी है? एक खंबे से जो दूरी है वो 20 मीटर है और दूसरे खंबे से जो दूरी है वो 60 मीटर है। टोटल देखो 80 हो गया। तो ये पॉइंट था CE। तो ये जो हमारा x है, x कितना फाइंड हुआ आपको? x हुआ 60। तो ये पहले खंबे से जो दूरी है वो 60 है और दूसरे खंबे से जो दूरी है वो 20 है। ओके।